नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में 18th नंबर पर हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग? प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग फाउंडर जॉन एम रिड्स, एम गुटेनबर्ग, माइकल हार्ट या एडमंड हैरी? तो माइकल हार्ट इज राइट आंसर। माइकल हार्ट ये अमेरिकन ऑथर हैं हु इन्वेंटेड द, इन्होंने इन्वेंट की है ई बुक एंड फाउंडेड प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मेक ई बुक्स फ्रीली अवेलेबल बाय द इंटरनेट। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ इन्वेंटेड द ई बुक्स एंड फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, देन राइट आंसर इज माइकल हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हैं, आपको एग्जाम्स में ये देखने को मिलेंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देन सेकंड क्वेश्चन, सप्लीमेंट टू एनसाइक्लोपीडिया बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्सेस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ईयरबुक इज राइट आंसर। ईयरबुक ए सप्लीमेंट टू एन एनसाइक्लोपीडिया belongs to the reference source category known as a yearbook. yearbook क्या है आपका? annual publication that provide concise up-to-date information on recent developments, events and statistics to supplement standard reference work like encyclopedia. ठीक है, तो yearbook is right answer. In which year the 40th edition of the Library of Congress subject heading LCSH published? तो Library of Congress subject heading देन 40 एडिशन इसका पब्लिश्ड, इसका आंसर है आपका जनवरी 2018। व्हाट इज द बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू? बर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? लाइब्रेरी कॉपीराइट, लाइब्रेरी बजट, लाइब्रेरी पर्सनल या लाइब्रेरी एक्ट? तो बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू कॉपीराइट। ठीक है, तो इसमें आपका पैटेंट्स आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो पैटेंट्स इन्वेंशन के लिए है, कॉपीराइट आपका लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक्स वर्क के लिए, ट्रेडमार्क आपका ब्रांड नेम्स, लोगो, इंडस्ट्रियल जो आपके डिज़ाइंस हैं फॉर द ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, जोग्राफिकल indications for product originate from a specific geographical location, ट्रेड सीक्रेट आपका फॉर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। टाइम लिमिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें 20 ईयर के लिए आपका पैटेंट, टाइम लिमिट्स की बात हो रही है, पैटेंट्स के लिए 20 ईयर, नोट कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पैटेंट्स के लिए आपका 20 ईयर, ट्रेडमार्क 10 ईयर, और क्रिएटर लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर फॉर कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट के लिए जो भी ऑथर हैं उसकी प्लस लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर। अदर टाइम लिमिट्स अप्लाई टू डिजाइन एंड प्लांट वेराइटीज with duration also dependent on specific circumstances and filling dates। ठीक है, तो पैटेंट याद रखिएगा, फ्रॉम द फिलिंग डेट 20 ईयर, ट्रेडमार्क आपका 10 ईयर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट, कॉपीराइट क्रिएटर लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर आफ्टर देयर डेथ, इंडस्ट्रियल डिजाइन 15th ईयर और 10 ईयर, पॉसिबल 5 ईयर एक्सटेंशन। प्लांट वैरायटी आपका नोट करते जाइएगा, 15 ईयर
फॉर फील्ड क्रॉप्स एंड 18 ईयर फॉर ट्री एंड वाइन्स। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन आपका 10 ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Who has coined the term information society? इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है? बीसी बिक्री, फ्रिज मैचलब, डीएन बैनर्जी, बीसी ब्रुक्स। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी, देन राइट आंसर फ्रिज मैचलब। The term information society was first coined by economist Fritz Machlup in his 1962 book। तो बुक का इनका नाम द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, 1962 में डिफाइन विथ कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज इकोनॉमी एंड शो इट्स ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन टू द यूएस इकोनॉमी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी टर्म है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है फ्रिज मैचलर। 6. What is the name of the innovative open source platform for publishing open access research article developed by PLOS? तो राइट आंसर इसका एम्ब्रा। ठीक है, द नेम ऑफ द इनोवेटिव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग ओपन एक्सेस रिसर्च आर्टिकल developed by PLOS is Embra. While it was once developed with the initiation of being an innovative platform, PLOS now maintain it as the operative platform for its journals। ठीक है, तो एम्ब्रा है, ये डेवलप्ड है इन जावा यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक स्प्रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। classification research group is not an original member। नॉट, कौन सा इनमें से जो ओरिजिनल मेंबर नहीं था? तो ऐसा रंगनाथन इसका राइट आंसर है। नॉट पूछा गया है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। तो इसके ओरिजिनल मेंबर जे मिल्स, ए जे वेल्स और जे फेराडे। ठीक है, तो ये इसके राइट आंसर है। CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ओरिजिनल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ISKO। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फॉर्म्ड इन 1989। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इट्स मेंबर, ये इनके मेंबर हैं। इट्स मेंबर्स वर डेरेक एस्टिन, एरिक कोट्स, जेसन फेराडे, रॉबर्ट फेयरथॉर्न, डगलस फॉस्केट, बारबरा केओल, डेरेक लैंडग्रेस, जैक मिल्स, पॉलिन अर्थटन, फिलिप्स रिचर्ड्स, ये सभी इनके आपका सीआरजी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के ओरिजिनल मेंबर। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू क्लासिफिकेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये इनके मेंबर्स के नाम हैं। द टर्म हाइपरटेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय, टर्म हाइपरटेक्स्ट किसके द्वारा? टेड नेल्सन, चार्ल्स बेबिस, टिम बर्नर्स-ली, टे वैगन। तो राइट आंसर है आपका टेड नेल्सन। टेड नेल्सन इज राइट आंसर। द टर्म hypertext coined by Ted Nelson in 1965, he first published his ideas for non-SQL writing using in the term in 1965। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्न कन्वेंशन जस्ट अभी आया है।
and Universal Copyright Convention was revised in Paris in? तो राइट आंसर इनका 1971. तो बर्न कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन वर बोथ रिवाइज्ड इन पेरिस. कहाँ पे? पेरिस in 1971. 1971 revision address special needs of developing countries regarding translations, reproductions, and other rights for teaching, scholarship, and research. Berne Convention 1971 revision is known as the Paris Act of Berne. Universal Copyright Convention. The revision of the Universal Copyright Convention also took place in Paris in July 1971. Next, among the different Boolean operator and is used to, तो इसका right answer है to narrow the search. Next, CIP data is usually printed on the CIP data cataloging in publication. CIP full form cataloging in publication. Usually printed on the verso of the title page is right answer. Is usually printed on the verso of the title page, also known as the copyright page of book. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. Mendeley is product of which publishers? Mendeley. तो राइट आंसर इसका एल्सवियर. ठीक है, Mendeley is a product of the Dutch academic publishing company Elsevier. Elsevier acquired Mendeley in 2013, several years after it was founded by a group of PhD students in 2007. Mendeley is used as a reference management software. Mendeley क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है and academic social network for managing and sharing research paper and generating bibliographies. Next, QR आपका quick response code was first developed in which year? QR आपका क्विक रेस्पॉन्स कोड, तो इसका आंसर है आपका 1994. क्विक रेस्पॉन्स कोड या क्यूआर कोड first developed in 1994 by the Japanese company Denso Web. The technology was invented by Hara, ठीक है, Mashiro Hara to track vehicle during manufacturing inspired by the game of Go. Invention Denso Web developed the first QR code system in 1994. ठीक है. Next, the first PhD in India in library science was awarded. So, D.V. Krishna Rao is right answer. The first PhD in India in library science. First PhD in library science in India was awarded to D.V. Krishna Rao by the कहाँ से? University of Delhi, 1957. ठीक है. His thesis was title, इनके thesis का title था facet analysis and depth classification of agricultural. ठीक है. And his guide और इनके guide डॉक्टर S.R. रंगनाथन. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पीएचडी इन इंडिया लाइब्रेरी साइंस डीवी कृष्णा राव, ईयर 1957. कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इनके गाइड डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर. इनका थीसिस का टाइटल फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which open source software is widely used for managing and organizing bibliographic reference and citation? Managing and organizing bibliographic reference citation. तो right answer Zotero. Zotero is right answer. Zotero is the most widely used open source software for managing and organizing bibliographic reference, allowing users के द्वारा collect, organize, cite and share sources. It is a free with Windows, Mac, open source Linux, offering features like browser connector for one-click collection and plugins for Microsoft Word. ठीक है, तो Zotero is the most widely used open source software. Next, Anglo-American Code was issued in the year. Anglo-American Code, ठीक है, 1908. First Anglo-American Code issued in 1908. It was a combined effort by American Library Associations to create a single set of rules for cataloging. ठीक है, Anglo-American Code AACR1 ईयर 1967, AACR2 आपका है 1967-78. ठीक है, तो AACR2 पब्लिश्ड इन 1978. आपका एंग्लो अमेरिकन कोड ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, इनके संयुक्त प्रयासों से बनाया गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेरिव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बताइए. द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेरिव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो लैंग्वेज है इसका लैटिन. ठीक है, लैटिन इज द राइट आंसर. The word communication is derived from the Latin language, specifically from the word communicare and communis. Communicare, the Latin verb means to make common, to share. Communicare का इसका है to make common, to share और to impart. और communis, this Latin nouns means common, communis or sharing. Next question. Which one of the following is not a switching system? आपसे स्विचिंग सिस्टम कौन सा इसमें नहीं है वो पूछा गया है. तो पैकेट स्विचिंग, पैकेट सर्किट एंड मैसेज, ये इसके स्विचिंग सिस्टम है. तो जो नहीं है वो है आपका राउटर. ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग इज ए स्विचिंग सिस्टम, सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग. Bibliometric mapping is basically based on. Bibliometric mapping किस पर बेस है? पेपर पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, बुक चैप्टर्स या बुक रिव्यू. तो राइट आंसर आपका पेपर पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल्स इज राइट आंसर. नेक्स्ट, एंड इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, periodical evaluation of an employee is carried out of by job analysis, induction, job rotation या performance appraisal. तो राइट आंसर है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल. ओके, तो उम्मीद करती हूँ, आशा है ये सीरीज आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.